नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी नेता नगर मार्केट के पास है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि आपने पहले भी देखा होगा कि लगातार जो भू माफिया होते हैं, तरह तरह के माफिया होते हैं, उनकी उगाही होती रहती है। और आपको थोड़ा तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि ये मेन सड़क है जहां से आना जाना एक ही सड़क पर होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम टूरिस्ट बस साइड में भी खड़ी हैं और सड़क के बीच में भी खड़ी हैं। और आपको दूर दूर तक आप देखेंगे कि जो बसें हैं वो लगातार कंटिन्यू लाइन की तरह यहाँ पर खड़ी हैं। और थोड़ा सा तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी उस तरफ, तो आप देखेंगे कि गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी हैं। और ये जो रास्ता है, आपको बता दें कि नेताजी नगर मार्केट का जो मेन रास्ता है, यहाँ से जो कस्टमर हैं वो आते जाते हैं। और यही वो रास्ता है जहां से तमाम कस्टमर उस मार्केट तक पहुंचते हैं। लेकिन आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि ये मार्केट का जो रास्ता है उसके आसपास ये टूरिस्ट बस का जो जमावड़ा है वो दिखाई देगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लाइन से ये टूरिस्ट बस यहाँ पर खड़ी है। और आपको दिखाना चाहेंगे एक लाइन नहीं, ये दो लाइन है। दो लाइन से ये मेन सड़क, मेन रोड पर लगातार ये बस का जो जमावड़ा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगातार ये लंबी लाइन जा रही है। और आपको ये बता दें कि ये मेन सड़क है। आपको थोड़ा सड़क दिखाने की कोशिश करूंगी कि अगर यहाँ से आने जाने वाला एक साथ हो जाए तो शायद उसको निकलने में भी दिक्कत होगी और ट्रैफिक जैम भी लगता है। सर, जो यहाँ के तमाम लोग हैं उनका कहना है कि ट्रैफिक की समस्या भी होती है, क्योंकि अभी छुट्टी का समय नहीं है। छुट्टी होती तो उस टाइम पे बहुत दिक्कतें होती हैं। और थोड़ा आप देखेंगे तस्वीरों की, दूर दूर तक सड़कें, वो जो बसें हैं वो खड़ी हुई हैं। तो यहाँ के लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे जो मार्केट में अपने काम काज को कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं उन्हें सामना करना पड़ता है हमारे साथ। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो माफिया है, जो बस ये जो
टूरिस्ट बस है, इसको इतनी निगरानी के बावजूद भी दिल्ली जैसे शहर में इसको खड़ा करने की अनुमति कहाँ से मिल जाती है? कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि सरकार या दिल्ली पुलिस की भी कहीं ना कहीं रजामंदी हो सकती है, क्योंकि आपने भी देखा कि ये मेन सड़क और मेन सड़क पर इस तरीके से पार्किंग की अलॉटमेंट कौन देने देता होगा। तो यहाँ के तमाम लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करूंगी। हमारे साथ मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं, सर से जानने की कोशिश करूंगी कि सर क्या क्या दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने जो देखा है कि मेन सड़क है और यहाँ पर लाइन से डबल लाइन से बसें जो टूरिस्ट बस है वो खड़ी हैं। हम यहाँ पर काफ़ी समय से ये बसों की हम समस्या को झेल रहे हैं। एक तो पूरा नेता नगर टूट गया, हमारे यहाँ कस्टमर है ही नहीं पहली बात तो। जो बचा जो कस्टमर बाहर से जो आता है यहाँ पर ये गाड़ियाँ लगने की वजह से वो लोगों को भी यहाँ पे मार्केट में आने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सामना करने की वजह से वो कस्टमर हमसे कई बार मार्केट वालों से सबसे बोलते हैं कि यहाँ पर यानी कि तुम्हारे यहाँ बसों का है एक ही जगह है जहाँ से हम निकल सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो हमें बड़ी तकलीफ यहाँ पे महसूस होती है, तो हम इस मार्केट में अब कैसे आएंगे? तो उसकी वजह से भी हमारे पे काफ़ी परेशानी है। कुछ तो ये नेता नगर टूट गया सारा, उसके बावजूद जो बाहर से कस्टमर थोड़ा बहुत इधर-उधर से सरोही नगर से या मालचा मार्ग या चाणक्यपुरी से जो आते हैं यहाँ पर अनंतराम डेयरी वगैरह से, वो लोग को रास्ता यही मेन रास्ता है मार्केट में आने का। जब वो लोग यहाँ पे नहीं आएँगे, तो हम दुकानदार क्या करेंगे? ठीक है ना? तो दुकानदारों के लिए हमने पुलिस वाले के पास भी गए हम, उनसे कंप्लेंट भी करी, पर वो कह रहे हम क्या कर सकते हैं, हम चालान कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हम बसें नहीं हटा सकते। कितने फिर समय से ये बस खड़ी है यहाँ पर? कितना ये समय तो हो मेरे ख्याल से नेता नगर टूट रहा है तभी से ही बसों का इन्होंने यहाँ पे सिलसिला पूरे नेता नगर में स्टार्ट हो गया था। पूरे नेता नगर में शुरू से बसें लग रही हैं यहाँ पर, ये टैक्सियाँ हो गई, अब उत्तराखंड से कई गाड़ियाँ आती हैं, तो उनके उत्तराखंड की गाड़ी वालों से हमारी बात हुई थी जो टैक्सियाँ वगैरह हैं कि भाई तुम यहाँ से हटाते क्यों नहीं हो? तो कहने लगे जी हमें कहीं जगह नहीं मिलती खड़ी करने की, तो यहाँ पे हमारे को थोड़ी आसानी रहती है, कहीं बैटरी उतर जाती है, कहीं टायर उतर जाते हैं, तो हम यहाँ पुलिस वालों को 300 रुपए देते हैं पर गाड़ी के हिसाब से। मतलब उन्होंने ये बोला कि हम पैसा देते हाँ, हैं पुलिस पैसा को? देते हैं, हाँ, उन्होंने बोला कि हम पैसा देते हैं पुलिस को और पुलिस इस वजह से हमारी ये गाड़ियाँ लगने देती है। तो बस वाले भी पैसे बस देते वाले, हैं? हाँ, बस वालों से भी बात हुआ कर हम पैसे देते हैं, लगा रहे हैं यहाँ पे और तुम हटा के देख लो। उनको तो बदमाशी पे उतर आए कि हम तुम हमारा क्या कर लोगे तुम? लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी सरकार में पुलिस तो अपना कार्य सही तरीके से करती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी मिली है क्या? आप देख रहे हो ना यहाँ पे बसों की किस तरह से है, और वो भी मैं नई दिल्ली के अंदर। इस विषय पे मैंने एनडीएमसी में भी बात करी, तो एनडीएमसी भी कहने लगे भी ये हम नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारी एनडीएमसी की सड़क पे ये बसें लगी हुई हैं तो तुम कहीं ना कहीं से इनको हटवाओ, क्रेन भेजो, या जैसे तुम दूसरी गाड़ी को उठा के ले जाते हो तो यहाँ से क्यों नहीं हटवाते हो? तो उन्होंने भी एनडीएमसी वालों ने कहा भी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते इसमें। हाँ सर, आपने अभी देखा होगा कि लगातार जो अवैध अतिक्रमण पे बुलडोजर चल रहा है, तो ये भी एक तरीके से जगह का अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत जगह पे बसें खड़ी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं बुलडोजर का एक्शन किया जाता? नहीं, जब अवैध जगह पे बुलडोजर चल रहे हैं पूरी दिल्ली में, तो यहाँ पे भी बुलडोजर चलाया जाए या क्रेन द्वारा इनको बसों को उठाया जाए या इन पे जुर्माना करा जाए। इस तरीके से इन लोगों को कम से कम सबक तो मिले। इसके साथ-साथ ये सबक जब होगा, तो आगे सबको सबक मिलेगा जहाँ-जहाँ इस तरह का जो वो हो रहा है। ये माफिया हो गया है, माफिया तंत्र। तो माफिया अपनी मनमर्जी करेगा। आम आदमी बोलने से डरता है यहाँ पे कि मैं बोलूँगा कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे को कुछ कर दें या थ्रेट कर दें, किसी को बोल दें। तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट करी कि भी इस तरीके से हमारे यहाँ से ये सारा ये हटाया जाए। मेरे एसएचओ से भी बात हुई इस विषय में 2 बारी, और उन्होंने यहाँ के बीट वाले को बुला करके बोला भी कि भी बसें क्यों लगी हुई है। उसने बोला कि सर मैं 1 या 2 दिन में बसें हटवा दूंगा, परंतु उस बात को भी बोले हुए 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक इन बसों का बीट लगी है वो क्या बोलते हैं, उनके पास गए आप? बीट वालों को बोला, बीट वाले कह रहे भी मैं तो कुछ कर नहीं सकता, पुलिस वाला हूँ। वो सीधा उसने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, ये कि मेरे बस की नहीं है ये हटाना। और अभी हमारी मार्केट के कुछ लोगों ने बीट वालों को एक एप्लीकेशन भी दी मार्केट की तरफ से कि यहाँ बसें लगी हैं, तो उन्होंने कहा मेरे को एप्लीकेशन दे जाओ, थाने मत जाओ, और मैं 2-3 दिन में बसें हटवा दूंगा। पर अभी तक अब तो एप्लीकेशन दिए हुए मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। हाँ, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, परंतु अभी तक उसने कोई एक्शन नहीं लिया। और जो बीट वाला यहाँ पर है वो मेरे ख्याल से रिटायर भी होने वाला है। हाँ, इस 30 तारीख को वो रिटायर भी हो जाएगा, तो वो सोच रहा है कि मैं अपना निकाल के अपना निकल जाऊं। 15-17 दिन बचे हैं, पर हम तो लोग तो दिन ब दिन यानी कि परेशानी हो रहे हैं। चलिए, कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपको क्या समस्या आती है? जैसे हमारी दुकान है, कस्टमर का आना जाना हमारे लिए मेन है। तो रीडेवलपमेंट चल रहा है, 8 साल से काम हुआ नहीं है इधर नेता नगर में, तो उसकी वजह से हम काफ़ी सर्वाइव कर रहे हैं अपनी दुकान के। कस्टमर पे फर्क पड़ता है? पे बहुत फ़र्क पड़ता है।
कस्टमर आएगा नहीं तो फिर हमारा बैठने का फ़ायदा क्या, हम इतनी धूप में बैठे रहते हैं दुकान पे, सुबह से शाम तक कस्टमर नहीं आएगा तो हमें तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से दो लाइनों में बसें खड़ी हुई हैं लगातार? यहाँ पे 40 साल से इस मार्केट में काम कर रहे हैं, हमारी शॉप्स हैं, अभी कभी भी हमें ऐसी कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। अभी हमारे यहाँ सारा आप देख रहे हैं रीडेवलपमेंट चल रहा है, सब कुछ टूट रहा है यहाँ पे, और गवर्नमेंट ने सारे रास्ते जो हैं ब्लॉक कर दिए हैं, सब तरफ से बंद कर दिए हैं। अभी हमारा मार्केट में आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो भी इन बस वालों ने कैप्चर किया हुआ है। तो हम काफ़ी टाइम से परेशान हैं कि ये वाली बसें यहाँ से हटनी चाहिए। क्या लग रहा है क्यों सुनवाई नहीं की जा रही? क्योंकि सर ने बोला कि एप्लीकेशन भी दी है, यहाँ पर जो बीट पे रहता पर्सन उसको भी बताया पुलिस वाले को। कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों आप लोगों की बात आगे तक नहीं पहुँच पा रही? मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ लोग बीच में मिले हुए हैं जो इसको सॉर्ट आउट करना नहीं चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने दे रहे। बट हम मार्केट वाले अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस है इससे इफेक्ट ना हो और ये रास्ता क्लियर हो। आपने देखा कि नई दिल्ली विधानसभा के जो क्या कहते हैं एमएलए हैं परवेश वर्मा, आप उनके पास जाइए, उनसे बातचीत हुई इस मामले में? नहीं, हम लोग अभी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब हम अपनी मार्केट एसोसिएशन, आसपास की जो एसोसिएशन है उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। अगर हमारे को यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई तो डेफिनेटली हम लोग परवेश वर्मा जी के पास भी जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम वहाँ रखेंगे अपनी। और भी कोई बात करना चाहता है? ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ के तमाम जो दुकानदार हैं और जनरल सेक्रेटरी को भी सुना। सर का साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से ये मेन रोड है, मेन रोड पर जिस तरीके से दो लाइनों में बसें खड़ी हैं और पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, और सर का ये भी कहना है कि हमने कई बार कंप्लेन भी दी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और आपको भी जिस तरीके से पता है कि कोई भी कस्टमर तभी कहीं जाएगा जब उसको सुविधा मिलेगी। अगर उसको यहाँ पर आकर ट्रैफिक जाम में ही फंसना है तो वो शायद कहीं और भी चला जाए। इनके रोजगार पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लगातार आपने देखा कि दिल्ली में लगातार जो बुलडोजर है एक्शन के मोड में है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देख सरल न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।